कार हम्मास भारी पड़ ही गया इजराइल के ऊपर। इजराइल ने जब ये जंग शुरू की थी तो उसको शायद पता नहीं था कि उसने कितना बड़ा पंगा ले लिया है। लेकिन आपको बताते चले अब इस पंगे में एक और नए ग्रुप की एंट्री हो गई और उसके बाद से इजराइल में भगदड़ मची हुई है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, रूस के वैगनार ग्रुप ने ये ऐलान कर दिया है जंग में कूदते हुए कि वो जो है हम्मास के लोगों की रक्षा करेगा। आपको बताते चले हम्मास के लोगों के ऊपर लगातार इजरायली सेना हमले कर रही है, जिसके कारण आपको बता दें वहाँ के लोगों की जाने जा रही हैं। लेकिन ये हम्मास ने जंग शुरू क्यों की थी? फ़िलिस्तीन के समर्थन में की थी। यही कारण है दोस्तों जो फ़िलिस्तीन के समर्थन में अब बड़े बड़े देश भी आ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहला वो देश हम्मास ही था जिसने वहाँ के लोगों की मदद की। आपको बताते चले अब ये टेंशन इसलिए भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है इजराइल की, क्योंकि इजराइल को चारों तरफ से तमाम जो देश हैं उन्होंने घेर लिया है। आपको बता दूं इजराइल के ख़िलाफ़ सबसे पहले जो खड़ा हुआ था वो हम्मास था, क्योंकि उसने ही हमले की शुरुआत की थी। और उसके बाद इसमें हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई, जो कि एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। उसने कहा था कि वो फ़िलिस्तीन के लोगों की रक्षा करेगा, उनकी जान बचाएगा। वहीं पर जब ये सब चल ही रहा था तो इसके बीच में ईरान भी कूद पड़ा। हालांकि माना ये जा रहा है कि ईरान शुरू से ही सपोर्ट कर रहा था हम्मास का, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि ईरान ने जो है तमाम हथियारों से हम्मास की मदद की है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, उसके बाद भी जो है फिर यमन की एंट्री हो गई। यमन की एंट्री के बाद से ही जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर रॉकेट दागने लगे। हालांकि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया हवा में ही, उससे यूज़ किए जो हथियार आते हैं उनसे यूज़ कर। लेकिन आपको बताते चले कि ये लड़ाई जो है ये चौतरफा लड़ाई हो चुकी है। अगर हम देखें तो इजराइल अकेला पड़ चुका है, और अगर हम बात करें दोस्तों उन विपक्ष की खास करके जो मुस्लिम देश हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नज़र आ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये है कि इजराइल ने जब ये जंग शुरू की थी तो उसको पूरा अमेरिका का सपोर्ट था। अमेरिका ने अपने जंगी जहाज़, फाइटर प्लेन, ये तमाम चीज़ें उसको मुहैया कराई। मुहैया कराने के बावजूद भी इजराइल जो है दोस्तों हम्मास का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसका क्या रीज़न था कि हम्मास के पास दोस्तों ऐसी सुरंगें हैं जहां तक इजराइल के लिए पहुंचना नामुमकिन है। इजरायली क्या दोस्तों, कई देशों ने पता करने की कोशिश की कि इन सुरंगों का राज क्या है, कैसे हम्मास के लड़ाकों से लड़ा जा सकता है, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि माना जाता है हम्मास की ये सुरंगें जो हैं ये बहुत ही ख़तरनाक सुरंगें हैं। यहाँ पर एक बार अगर कोई जाता है दोस्तों तो वो ज़िंदा लौट के तो नहीं आ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमलावर किधर से हमला करेगा गुफा में ये किसी को थोड़ी ना पता है। और वहाँ की सुरंगों में से हम्मास के लड़ाके निकल कर जो है दोस्तों पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं इजरायली सेना को। आपको बताता चलूँ यही नहीं, यहाँ पर ये जो रूस का वैगनार ग्रुप है इसने ऐलान किया है कि फ़िलिस्तीनियों की हक़ की लड़ाई लड़ेगा। फ़िलिस्तीनियों के हक़ की लड़ाई लड़कर उनको उनका हक़ भी दिलाएगा। फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच की ये जंग अब बढ़ती चली जा रही है, हम्मास इजराइल की जंग। क्योंकि आपको बताते चले पहली बात तो ये कि नेतन्याहू की पूरी तरीके से टेंशन टाइट हो चुकी है। और इस तमाम मामले में दोस्तों ये देखना भी होगा कि फ़िलहाल आगे क्या करने वाले हैं लोग, क्योंकि हमने एक चीज़ नोटिस की है, उसमें आपने देखा होगा कि जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, जंग शुरू हुई है, तब से इजराइल जो है दोस्तों बैक फुट पर ही नज़र आ रहा है, फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा है। वो ज़मीनी हमलों की बात करता है इजराइल, लगातार जो यहाँ पर जैसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक सबक है दोस्तों, क्योंकि हमने देख लिया फ़िलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में सबसे बड़ा फ़ायदा किसका हुआ है, और भारत सरकार इसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान दे सकती थी। लेकिन कहीं बीजेपी के लिए दोस्तों मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी अब देश के संविधान के साथ खेलने का काम कर रही है। माना तो यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग गया है, लेकिन उससे बड़ा झटका बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को देने की फिराक में थी। लेकिन हमने देखा दोस्तों कि इजराइल का सपोर्ट किया था क्योंकि बीजेपी ने, और वहाँ पर हम्मास ने जो है ये ऐलान किया था कि तमाम लोग वो ये जंग को तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि इजराइल अपनी गलती नहीं मानेगा। अब दोस्तों ये जंग किस ओर जा रही है, क्योंकि रूस का ये ग्रुप वैगनार ग्रुप जिसकी एंट्री हो चुकी है, इससे एक बात तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल आने वाले समय में दोस्तों ये मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आएंगी यहूदियों की, क्योंकि इस सरकार के पीछे भी कहीं ना कहीं पंजाब का ही हाथ है। और ऐसे में दोस्तों हमने देखा है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियां फ्लॉप हो रही हैं, वहाँ की नेतन्याहू सरकार की। और ऐसे में दोस्तों अब सबसे बड़ी मुसीबत जो बन चुकी है वो यही है, जैसे कि इजराइल के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा कि इजराइल और फ़लस्तीन की जंग में जीत किसकी हो रही है, तो जीत दोस्तों जाहिर सी बात है
फ़िलिस्तीन फ़िलहाल तो जो है हमास की होती हुई नज़र आ रही है, फ़िलिस्तीन की हार हो रही है। फ़िलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे